मित्रों नमस्कार। आज दिन में एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। अब क्या करूं, इतना हर्ष का विषय, इतना आह्लादित हूं कि आज दोबारा आने के लिए विवश ही होना पड़ा। और विवश क्यों होना पड़ा, इसका मुख्य कारण यह है कि आज हमने वो कर दिखाया, आपकी कुव्वत ने, हमारे दिव्यांगों के संकल्प शक्ति ने वो कर दिया है जो इतिहास बन गया। मित्रों, ये सच है कि आज पैरा ओलंपिक में हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। सामान्य जनों से ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमने भारत को आज 2 स्वर्ण पदक मिले। पहला स्वर्ण पदक तो अमन लखेड़ा ने, जैवलिन लखेड़ा ने निशानेबाजी में जीता, और दूसरा सुमित एंटिल ने जैवलिन थ्रो में जीता। ये दोनों स्वर्ण पदक आज ही जीते गए। आज का दिन कृष्ण कर्मयोगी कृष्ण का जन्मदिन है, और आज के दिन ये दोनों जीते जाना एक सौभाग्य है और हमारे लिए गौरव की बात है। मित्रों, इसके साथ साथ योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर, देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर, और भावना पटेल ने टेबल टेनिस में पहले ही सिल्वर जीत चुकी हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने 5 कांस्य पदक जीता। कुल 7 पदक हो गए। वैसे तो 8 पदक हो जाते, लेकिन विनोद का पदक जो कल जीता था, कांस्य पदक, वो थोड़ा विवादित हो गया, इसलिए उनको दुर्भाग्यवश उस पदक श्रेणी से हटाना पड़ा। अब एशियाई रिकॉर्ड जो बने हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी गौरवान्वित हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि 2 स्वर्ण पदक, 4 सिल्वर और 1 कांस्य पदक भारत ने पैरा ओलंपिक के अब तक जीता है, और ये इतिहास बन गया है। अभी तक हम कभी भी स्वर्ण पदक नहीं ला पाए पैरा ओलंपिक में। रजत पदक पे ही हम उसको स्वर्ण पदक से भी बड़ा मानते थे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीपा मलिक गई भी थी, जो पिछले ओलंपिक में रजत पदक विजेता थी। इस बार वो पूरा नेतृत्व कर रही थी, प्रबंधन कर रही थी। उन्होंने बड़ी मेहनत की 4-5 साल में हमारे पदक विजेताओं को निखारने में, संवारने में। गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी बहुत मदद की। गवर्नमेंट ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया। पिछले 3 साल से इन लोगों को लगातार जो भी जितनी भी जरूरत थी उनके प्रशिक्षण पे खर्चा किया गया, और बहुत कुछ सरकार का सहयोग। जब सरकारें मित्रों नमस्कार। आज का दिन बड़ा गौरवमयी दिन है। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बधाइयां। इसके साथ साथ आज बधाइयों का क्रम, आज बधाइयां देने में हम आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं। आज हमारे दिव्यांग समाज के गौरव, दिव्यांग समाज को, जिनको अभी तक समाज उपेक्षित समझता था, जिनको कभी भी किसी लायक नहीं समझता था, आज उन्हीं दिव्यांगों ने भारत का इतिहास में नाम कर दिया। आज हमारे पैरा ओलंपियन में 2 स्वर्ण पदक जीते गए। पहला स्वर्ण पदक अमन लखेड़ा ने जीता निशानेबाजी में, और दूसरा स्वर्ण पदक हमारे सबके गौरव सुमित एंटिल ने जैवलिन थ्रो में जीता। ये दोनों महान खिलाड़ियों को हम विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांगम चैनल की तरफ से शत वंदन करते हैं, नमन करते हैं। इसके साथ ही योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में सिल्वर, देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर, भावना पटेल तो कल ही टेबल टेनिस में पहले ही सिल्वर जीत चुकी हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। कुल 7 पदक हो गए। वैसे तो हमारे 8 पदक हो जाते,
लेकिन एक पदक विनोद का काश रद्द कर दिया गया। जूरी ने फैसला सुनाया, कुछ उनके समकक्ष को उसी प्रकार की विकलांगता से वो इंफीरियर प्राप्त किया गया, तो समानता नहीं बैठी, तो इसलिए उनके पदक को थोड़ा निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे में हम लोग विशेष तौर से बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। हमारा सभी विजेताओं को जो जीते हैं उनके लिए भूरी 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 अभिनंदन, भूरी भूरी प्रशंसा, भूरी भूरी बधाइयां। अब इस तरीके से 2 स्वर्ण पदक, 4 सिल्वर, 1 कांस्य पदक जीतकर हम 7 पदक प्राप्त कर चुके हैं। अभी लगभग 3 पदक और प्राप्त करने की आशा हम लगाए बैठे हैं। सामान्य खिलाड़ियों की तरह इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भारत में उत्साह कम दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा, जिस दिन सामान्य खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जिस दिन जीते थे, बहुत बहुत उत्साह था, हर जगह गोले पटाखे सब दग रहे थे, सब चारों तरफ धूम मची थी। आज दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए उतना न्यूज चैनल में भी न तो उत्साह है, न तो हम इंटरनेट पे इंडियन के सर्फिंग कर रहे थे, व्हाट्सबुक फेसबुक पे भी उतना हमको दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? हम दिव्यांग हैं। दिव्यांगों ने कहाँ इतना पदक जीत लिया, ये तो आश्चर्य की बात है। हालांकि जन सामान्य बड़ा प्रसन्न है। और आप दूसरी तरफ देखिए, सरकारों की मना स्थिति एटीट्यूड क्या होता है। हर एक व्यक्ति जिस मना स्थिति का वैसा होता है वैसा ही सोचता है। गुजरात में कल भामिनी को 3 करोड़ रजत पदक जीतने पे दिया गया। वहीं राजस्थान सरकार ने गोल्ड पदक जीतने वाली अवन लखेड़ा को भी 3 करोड़ दिया। मतलब कल गुजरात ने 3 करोड़ रजत पदक जीतने पे दिया था, जबकि राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीतने पर भी उतना ही अमाउंट 3 करोड़ ही दिया। हमारे नीरज चोपड़ा और अन्य खिलाड़ियों को 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, इस प्रकार के 12, 13, 14 करोड़ तक उनको मिला था। अब देखना है दिव्यांग खिलाड़ियों को, इन पैरा ओलंपियंस में जो विजेता जो हमारा गौरव बना करके आए हैं, उनको कितना मिलता है। ये मना स्थिति, ये उपेक्षा भाव छोटे पर, मतलब छोटी इकाई से ही नहीं, हम समाज में ही नहीं, सरकारों में जो देख रहे हैं, दिव्यांगों के प्रति बड़ी उपेक्षा है। वो उपेक्षा सर्वथा क्रीड़ा के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ी, और इस क्रीड़ा के क्षेत्र में इस प्रकार की उपेक्षा दिव्यांग जगत के लिए कोई माने नहीं रखती। हमारे मन का जो उत्साह है, हमारा जो जोश है, वो कभी मुखापेक्षी किसी रिवार्ड का नहीं रहा। हाँ, दुख जरूर होता है जब एक तुलना की जाती है कि तुम दिव्यांग हो, तुमको कम, और वो सकलांग हो, उनको ज्यादा। इस बात से हमें पीड़ा होती है। अब देखना है कि एनजीओज हमारे क्या करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति दिव्यांगों के लिए क्या करते हैं, इन खिलाड़ियों को। बल्कि मुझे तो लगता है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को सकलांग खिलाड़ियों से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी शारीरिक कमी के कारण, शारीरिक अभावों के बावजूद इतना बड़ा गौरव हासिल किया है, जबकि हमारे सकलांग खिलाड़ी हर प्रकार से हृष्ट पुष्ट थे। उनके लिए भी शुभकामनाएं। मैं कोई उनसे द्वेष या जलन या ईर्ष्या नहीं कर रहा, उतना ही उनके जीतने पर गौरवान्वित महसूस करता हूं जितना अपने दिव्यांग खिलाड़ियों पर। लेकिन जो ये उपेक्षा भाव है, ये हमें थोड़ा सा कष्टकर और बड़ा वेदनामयी दिखाई पड़ता है। मित्रों, बस आज इन्हीं शब्दों के साथ इतना ही। फिर ये हमारा एक विशेष बुलेटिन है, ये हम कोई आज इस समय बुलेटिन हमारा डालने का टर्न नहीं है, लेकिन इतना आह्लादकारी समाचार, इतना खुशी का समाचार, इतनी हमारे दिव्यांगों के लिए गौरव की बात, तो हम दिव्यांगम चैनल पर ये खुशी क्यों न मनाएं। बहुत बहुत सभी के विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत ईश्वर इनको यशस्वी बनाए, और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ये अपनी विजय पताका यूं ही फहराती रहें। कभी अरुणिमा सिन्हा जब पर्वतारोही जीती थी तो कितना जश्न मना था, हम लोगों को कितना उत्साह, कितना खुशी हुई थी। दीपा मलिक जब जीती थी कितना खुशी हुई थी, वही खुशी आज फिर हो रही है। तो मित्रों,
आइए हम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बांटें, ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट दें। अगर जीते हैं तो जीते हुए हमको दिखना भी चाहिए। हम जी करके भी मृत प्राय पड़े रहें, ये हमारे एटीट्यूड के बिल्कुल विपरीत है। कम से कम अपने पैरा ओलंपिक बहनों, पैरा ओलंपिक भाइयों से तो कुछ सीखना चाहिए। कितना वो तपस्या की है, इधर 2 साल से ठीक से सो नहीं पाए हैं। तो मित्रों, नमस्कार।